इस साल की ठंड पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। दिन में भी ऐसा लगता मानो रात बैठी हो। लोग घर से निकलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। गांव के एक किनारे पर एक पुरानी झोपड़ी है। यही घर है नरेश, वीर और उनकी बूढ़ी माँ गिरिजा का। बेटा, ये ठंड तो जान ले लेगी मेरी। थोड़ा गर्म पानी मिल जाता तो अच्छा होता। माँ, अभी लाता हूँ। वीर, कुएं से जरा पानी भर ला, पर जल्दी जाना, ठंड बहुत है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी गया और आया। लेकिन वीर बाहर निकलते ही कांप उठता है। ठंड उसके कान नाक जैसे जमा देती है। दोनों भाई मेहनती थे। जंगल से लकड़ियां काट कर लाते, कभी घर घर बेचते, कभी बाजार और कभी जरूरत पड़ने पर जमींदार को देते। इसी से उनका गुजारा चलता था। पर इस बार ठंड ने जंगल को भी बर्फ बना दिया था। अरे भाई, ऐसी ठंड तो हमने जिंदगी में नहीं देखी। दिन में भी हाथ की उंगली दिखाई नहीं देती, ऊपर से रोज धुंध। फसलें भी खराब, बाजार भी सूना। भगवान ही मालिक है इस साल का। नरेश जंगल से लौटता है। थक गया है, हाथ पैर नीले पड़ गए हैं। हाय राम, आज तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे वीर। हाँ भैया, चल बाजार चलते हैं, कुछ न कुछ बिक ही जाएगा। माँ की दवाई भी लानी है। भैया ठंड में कौन निकलेगा घर से? कौन खरीदेगा लकड़ी? कोशिश तो करनी पड़ेगी ना वीर, भूखे थोड़े मरने देंगे माँ को। दोनों लकड़ी लेकर बाजार की ओर निकल जाते हैं। बाजार में 4-5 लोग ही हैं। लोग आग जलाकर बैठे हैं। कोई सामान खरीदने वाला नहीं है। लकड़ी ले लो, सूखी लकड़ी, ठंड में काम आएगी। अरे भाई, लोग घरों से निकल ही नहीं रहे, कारोबार ठप है और तुम लकड़ी बेच रहे हो। नरेश निराश हो जाता है। वीर भी दुखी नजरों से सब देखता है। शाम को घर पहुंचते ही माँ गिरिजा बेहोश जैसे पड़ी थी। ठंड से उनका चेहरा पीला हो गया था। माँ, माँ, आंखें खोलो। बेटा, कुछ गर्म खाने को मिल जाए, दवाई मिल जाए तो शायद। माँ, हम कल तक दवाई ले आएंगे, आप चिंता मत करो। अगले दिन वीर जमींदार के घर पहुंचता है। मालिक, मेरी माँ बहुत बीमार है, ठंड में काम भी नहीं मिल रहा। थोड़ा सा उधार दे दीजिए, दवाई ले आऊंगा, लकड़ी बेचकर लौटा दूंगा। उधार? ये ठंड तो सब पे पड़ी है और तुम लोग वैसे ही आधा अधूरा काम करते हो। मैं क्यों दूं तुम्हें पैसे? मालिक, बहुत मजबूरी है। जाओ यहाँ से, मेरे पास बहुत काम है। रात बहुत ठंडी है। घर में माँ की खांसी गूंज रही है। नरेश थका हुआ सो रहा है। वीर जाग रहा है। मजबूरी इंसान से क्या नहीं कराती। वीर का मन अंधेरी राह पर जाने लगा था। वो माँ को मरते नहीं देख सकता था। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, सिवाय उस रास्ते के जिससे इंसान गिरता है, टूटता है, पर अपनी मजबूरी में सही भी लगता है। गांव की एक अमीर घर, ठाकुर हरिराम का घर। वहां लकड़ी का बड़ा ढेर रखा है। वीर दीवार फांदता है। माँ के लिए, सिर्फ माँ के लिए, बस आज, बस थोड़ी लकड़ी ले जाऊंगा। वह 2-3 गट्ठर उठा लेता है और चुपचाप भाग जाता है। ठंड इतनी है कि कोई बाहर नहीं आया। वीर अगले दिन चोरी की लकड़ी लेकर बाजार जाता है। जमींदार उस लकड़ी को खरीद लेता है। आज तो ठीक लकड़ी लाए हो वीर, कहाँ से मिली? जंगल से मालिक, बहुत मुश्किल से, रात भर काटी है। वीर दवाई और खाना लेकर घर आता है। भाई, कल ठाकुर की लकड़ी चोरी हो गई। लगता है कोई बड़ा चोर आ गया है गांव में। आज घर में दवाई तो है, पर खाने भर का अनाज नहीं।
भैया जितनी मेहनत करें इस ठंड में लकड़ी बिकती ही नहीं। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो माँ फिर कमजोर पड़ जाएंगी। ये गांव का सबसे सादा लेकिन थोड़ा ठीक-ठाक घर है। रामलाल मिस्त्री के घर में अनाज और कुछ गर्म कपड़े रखे हैं। भगवान मुझे माफ करना। भूख सामने हो तो आदमी गलत भी सही लगने लगता है। कुछ मिनट शांत रहने के बाद वह धीरे से अनाज की छोटी बोरी उठाता है, फिर बिना आवाज किए बाहर निकलता है। अरे भाई, रात को अनाज और 2 ऊनी कपड़े चोरी हो गए। ये कोई साधारण चोर नहीं, ये वही है जिसने ठाकुर की लकड़ी चुराई थी। ये चोर रोज गांव के किसी न किसी घर में सेंध लगा रहा है। और ये ठंड में कोई बाहर निकलता भी नहीं। पता कैसे चलेगा कौन है? ये चोर बड़ा चालाक है, हर दिन चोरी। गांव में दहशत फैला दी है इसने। अगर हाथ लग जाए ना तो इसका हल निकालना ही होगा। गांव में मेहनत करने वाले लोग रहते हैं, कोई भूख से ना मरे, पर चोरी ये तो गलत है वीर। अगर कोई मजबूर हो तो? मजबूरी गलत काम को सही नहीं बनाती वीर। हम गरीब हैं पर चोर नहीं। हाँ भैया। रात में माँ की हालत फिर बिगड़ जाती है। बेटा, पानी, गला सूख रहा है। माँ आप हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा आपको। ऐसी बात मत करो माँ, मैं सब करूंगा, सब। बस आप ठीक हो जाओ। ये चोरी बंद करने का मतलब है माँ को दवाई बंद, खाना बंद, आग बंद, मतलब मौत। क्या मैं अपनी माँ को जाने दूं? कभी नहीं। अगले 5-6 दिनों में कहीं अनाज गायब, कहीं सूखी लकड़ी, कहीं कपड़े, कहीं बर्तन, कहीं मुर्गियां और 1-2 बार कुछ पैसे भी, पर किसी ने चोर को देखा नहीं। लोग कल से 4-4 के समूह में पहरा देंगे। अब चोर ज्यादा दिन नहीं बचेगा। हाँ भैया। अगर ये चोर गांव वाला ही निकला ना तो उसकी खैर नहीं। रात गहरी, हर तरफ पहरा। आज चोरी करूं या नहीं? अगर ना की तो माँ की दवाई 2 दिन में खत्म, अनाज भी कम है। अगर करूं पकड़ा जाऊंगा। नहीं, माँ पहले है, बाकी सब बाद में। वीर आज गांव के सबसे अमीर और ताकतवर आदमी जमींदार की कोठी की ओर बढ़ता है। यही वही आदमी है जिसने उसे मदद से मना कर दिया था। जमींदार के आंगन में खाने का बड़ा बोरा और कुछ लकड़ियां रखी हैं। एक गार्ड पास में चल रहा है। वीर बोरा खींच रहा है तभी कौन है वहां? वह दर्दनाक तेजी से दीवार फादता है और भागता है। गार्ड उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन कोहरा उसे कुछ दिखने नहीं देता। मेरे घर से भी चोरी। अब ये चोर हद पार करने लगा है। गांव की इज्जत मिट्टी कर दी इसने। मालिक, वो लकड़ी और बोरा तो कल वीर ने आपको बेच दिया था ना? हाँ, पर वो तो जंगल से ला रहा था। आजकल जंगल में लकड़ी मिलती कहाँ है इस ठंड में? जिस दिन मेरी कोठी में सेंध पड़ी, उसी दिन वीर मुझे लकड़ी और अनाज बेचने आया। अजीब नहीं लगता तुम्हें? हाँ मालिक, ये बात तो ध्यान में आई ही नहीं। शाम के समय नरेश घर आता है और देखता है माँ के लिए नई दवाइयाँ, थोड़ा अनाज, थोड़ा जलावन। नरेश चौंकता है। वीर ये सब आया कहाँ से? मैं तो आज कुछ बेच न पाया। एक आदमी लकड़ी ले गया, पैसे दे गया। सच बोल रहा है ना तू? हाँ भैया। आज गांव वालों ने बड़ा पहरा रखा है।
खोल, मशालें, टॉर्च सब तैयार। ये चोर गांव की इज्जत को शर्मिंदा कर रहा है। गांव में पहरा बढ़ाया जाए। हम समूह में रात को जागेंगे डंडे लेकर, तभी पकड़ा जाएगा ये। माँ की दवा खत्म होने वाली है। वीर जानता है कि आज चोरी करने जाना आत्महत्या जैसा है, लेकिन मजबूरी उससे बड़ी है। माँ, ये मेरी आखिरी बार है। इसके बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। आज वह रामदीन काका के घर जाता है। उनके पास दवाई और घी रखा है। कौन है? वीर डरकर भागता है। चोर चोर पकड़ो। वीर तेजी से भाग रहा है, लेकिन उसका पैर फंस जाता है। वह गिर पड़ता है। सब एक साथ चौंकते हैं। वीर? तो ये तू था, तू जिसे मैंने मदद से इनकार किया था और तूने मेरे ही घर से चोरी की। ये तो नरेश का छोटा भाई है। इतना भोला सा दिखता था। हमें शक था मगर यकीन नहीं था। वीर, ये क्या हो रहा है? क्यों गांव वाले तुम्हें चोर कह रहे हैं? पूछ मत नरेश, ये छोरुआ पिछले 15 दिनों से पूरी चोरी का खेल रच रहा था। वीर, सच बता, ये सब तूने किया? हाँ भैया, सब मैंने किया। माँ के लिए, आपके लिए, घर के लिए। जब भैया जंगल गए तो लकड़ी भीगी होती, कोई खरीदता नहीं था। माँ की हालत बिगड़ रही थी। जमींदार ने मदद से मना कर दिया था। घर में खाने का एक दाना नहीं। मैं चोर नहीं बनना चाहता था, पर भूख, बीमारी और ठंड ने मुझे धक्का दिया। वीर से गलती हुई है, मगर ये सच भी है कि इसकी माँ बीमार थी। घर में कुछ नहीं था। ठंड ने सबका जीना भारी कर दिया था। गलत तो किया है, पर मरता क्या ना करता। वीर पर कोई सजा नहीं लगेगी, पर शर्त यह है कि आने वाले दिनों में ये गांव की मदद करेगा, सभी के साथ काम करेगा और चोरी दोबारा नहीं करेगा।